32%? हमारी लास्ट क्वार्टरली रिपोर्ट में तो 72% था। I'm so sorry, वो मैं कहना चाहती थी 72%। वो थोड़ा सा नर्वस हो गई थी। तो हम नेक्स्ट इन्वेस्ट करने वाले हैं 40 करोड़ अपनी नेक्स्ट मार्केटिंग कैंपेन के लिए। 50 करोड़ का एग्जैक्ट ब्रेकडाउन क्या होगा मिसिरा? किस सेगमेंट में कितना एलोकेट करेंगे? वो मैं आपको नहीं पता? इतनी बड़ी डील है, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट है, और आपको ये नहीं पता कि अमाउंट कहाँ और कैसे एलोकेट होगा? मिस इरा, आप मुझे इतनी बड़ी पोस्ट के लायक नहीं लगती। मिस्टर गजेंद्र जैसे एक्सपीरियंस लीडर के हाथ में कंपनी दे देनी चाहिए। अरे ये तो कोई स्कूल की बच्ची लग रही है, और हम 500 करोड़ की डील इसके हाथ में दे दें? हाँ? हम अपने पैसे पर इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते, हमें अभी डिसीजन लेना होगा। मेरा मानना ये है कि मिस्टर गजेंद्र को सीईओ बना जाए। एटलीस्ट इनके पास एक्सपीरियंस है, मेकिंग स्किल है। अगर ये सीईओ बनते हैं तो हम इन्वेस्ट करेंगे। मिस्टर वरदान के बिना इस कंपनी का फ्यूचर डाउटफुल है। ओवरनाइट एक अनस्किल्ड लड़की को सीईओ बना दिया। सॉरी टू से, बट इतना बड़ा एम्पायर ऐसे नहीं चलता। मेरे पास एक आइडिया है। हम में से जिन्हें भी लगता है कि मिस ईरा को सीईओ की पोजीशन से हटा देना चाहिए, तो अपने हाथ ऊपर उठाएं। आप सब मुझे एक दिन भी काम करने का मौका दिए बिना ये सब कैसे डिसाइड कर सकते हैं? मौका? तुमने जिस तरह आज की मीटिंग में हमारी कंपनी को रिप्रेजेंट किया ना, एक सर्कस की तरह रिप्रेजेंट किया है। मे भी हो सकता है कि तुम्हारी मार्केट में कोई रेपुटेशन नहीं हो, लेकिन प्लीज ये कंपनी को अपने जैसे मत बनाना। लेट्स वोट। सॉरी गजेंद्र, मैं अभी वोट नहीं कर सकता। मैं वरदान सर के डिसीजन की रिस्पेक्ट करता हूँ। रिस्पेक्ट कंपनी के रिजल्ट से होता है, ना कोई फालतू के सेंटिमेंट से। ये लड़की हमारी कंपनी के लिए सिर्फ और सिर्फ एक गार्बेज है और कुछ नहीं। शिल्पा, तुम तो समझदार हो, तुम तो अच्छे से जानती हो कि इस कुर्सी का असली हकदार कौन है। मैं बस आप सबसे एक मौका मांगना चाह रही हूँ। जो वरदान सर ने सोचा है उसे एक दिन तो पूरा होने दीजिए प्लीज। मैं वरदान भैया के डिसीजन के फेवर में हूँ और मेरा वोट ईरा को जाता है। तो डिसीजन क्लियर है, मेजॉरिटी ईरा के साथ है। यस। आप सब लोग पागल हो चुके हो। जो लड़की बोल नहीं सकती, बराबर बात नहीं कर सकती, पिच नहीं कर सकती हमारा प्रोजेक्ट, उसे आप 500 करोड़ की कंपनी दे रहे हो। What the hell? गजेंद्र, कभी कभार लंगड़े घोड़े पर भी बेट लगा लेनी चाहिए। क्या पता वो लंगड़ा घोड़ा रेस जीत जाए और सरप्राइज दे दे। सीरियस? इस मुहावरे पे चलोगे तुम? What the hell? अभी तो बस ये शुरुआत है। अर्जुन, तुमसे एक बात पूछूं? पूछो। पापा ने सीईओ मुझे क्यों बनाया, जबकि चाचा जी और बुआ जी इसके लिए ज्यादा डिजर्विंग कैंडिडेट्स थे? तो ये बात तो कपूर सर खुद ही बता सकते हैं। वैसे मैं इतना जरूर जानता हूँ कि सर का डिसीजन कभी गलत नहीं होता है। मैं उनका ट्रस्ट कभी नहीं तोड़ूंगी। वरदान सर की आंखों में भी हमेशा यही जुनून देखता था जो तुम्हारे अंदर देखता हूँ। नो डाउट उन्होंने तुम्हें चुनकर बिल्कुल सही किया है। हेलो, क्या हुआ? ठीक है, मैं पहुंचता हूँ। क्या हुआ? हमें ऑफिस निकलना होगा, अर्जेंट।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, सारा ऑफिस अंडर इन्वेस्टिगेशन है। सब अपने अपने सिस्टम से हट जाएं। फाइल, लैपटॉप सब सीज होगा। चलो देखो, सीज करो सब। क्या हो रहा है ये रेड क्यों हो रही है यहाँ पे? क्या इन्फॉर्मेशन मिली आपको? जवाब आपको डॉक्यूमेंट्स देंगे मिस सीईओ। सारे लैपटॉप सीज करो जल्दी। होना हो ये इन्हीं का काम है, मुझे नीचे दिखाने के लिए। ये इस हद तक गिर जाएंगे मैंने सोचा तक नहीं था। हीरो, फोकस। हर बात पर रिएक्ट मत करो। तुम्हारी एक गलती मीडिया में स्कैंडल बन जाएगा। गॉट इट? बधाई हो सीईओ मैडम। पहले दिन पे ही इनकम टैक्स आपके दरवाजे पर। शुरुआत है। वरदान सर ने बहुत ही गलत डिसीजन ले लिया। ये गवार लड़की क्या ही कंपनी संभालेगी। रातों रात पोजीशन मिल सकती है, सेंस तो स्टेटस नहीं। ये देहाती कहीं से बर्बाद ना कर दे। ये सब क्या हो रहा है? ये सब कैसे संभालूंगी मैं? पापा प्लीज हेल्प। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। कोई भी डेटा डिलीट करने की कोशिश नहीं करेगा। समझ रहे सब? सबको बुलाओ, चलो सीज करो सब। सारे लैपटॉप सीज करो। ओह माय गॉड, ये हीरा बेटा, ये तो बहुत बुरा हुआ। तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये मेरे मंदिर की माला है, पहन लो। इससे तुम्हारा मन भी शांत रहेगा और नेगेटिविटी भी दूर रहेगी। थैंक यू भाजी। हीरो, हमें जल्द से जल्द ये रेड रोकनी होगी, नहीं तो हमारा ऑफिस 1 महीने के लिए सील हो जाएगा। 1 महीने के लिए सील? मतलब कोई काम नहीं होगा? बिल्कुल, सारे प्रोजेक्ट्स डिले हो जाएंगे। इन्वेस्टर्स और मीडिया के सामने नेगेटिव मैसेज जाएगा और हमारे अपोनेंट्स इसी का वेट कर रहे हैं। ये भी उठाओ सीधा सब। मिस कपूर, मुझे आपसे कुछ पूछताछ करनी है। आप मेरे साथ आ सकती हैं? एक्सक्यूज मी, मैं अभी आती हूँ। मैं भी आता हूँ। मुझे मिस सीईओ से बात करनी है, आपसे नहीं। आप यहीं रखिए। चलिए, आप मेरे साथ आइए प्लीज। ये आपके अकाउंट्स के कुछ डिटेल हैं। इसमें कुछ ट्रांजैक्शन मुझे सस्पिशियस नजर आ रहे हैं। कुछ बताएंगे आप मुझे इसके बारे में? मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। मुझे आए सिर्फ 2 दिन हुए हैं। तो फिर बताइए कौन कर रहा है, क्योंकि सारे सबूत तो मुझे आपके कैबिन से मिले और ये जो आपके अकाउंट्स हैं ये काफी साल पुराने। देखिए, मेरे कैबिन में जो भी मिला वो मैंने नहीं रखा। अब भरोसा कीजिए, मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है। बिना सबूत के ये सब कहना बेकार है। आपको हमारे साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा, वरना मुझे लीगल एक्शन लेना पड़ेगा। नहीं, ये डरने का टाइम नहीं है हीरो। पापा ने जो ट्रस्ट किया है उसे टूटने नहीं देना है। बट कैसे, मैं क्या करूं? मिस्टर अर्जुन, सीईओ के सारे अप्रूवल्स आपके थ्रू होके जाते हैं। अब कैसे कह सकते हैं कि आपको पता ही नहीं था? मेरे पास जो अप्रूवल्स मिले वो सारे रेगुलर प्रोजेक्ट्स थे और मेरे पास कोई फ्रॉड ट्रांजैक्शन की फाइल्स नहीं है। फ्रॉड सिर्फ तब होता है जब उसमें सीईओ का साइन हो। लेकिन साइन का मतलब ट्रस्ट होता है। मैं अपने नए स्टॉक पर भरोसा कर रही थी। अगर सीईओ नए थे तो आपने उनका ट्रस्ट क्यों मिसयूज होने दिया? मैं भी कह रहा हूँ, मुझे लगता है हमारे अंदर का ही कोई एम्प्लॉय है जो इसमें कुछ कर रहा है। एम्प्लॉय अगर कर रहा है तो मुझे उसका नाम बताइए। बिना प्रूफ के मैं किसी का नाम नहीं लूंगी सर। प्रूफ के बिना कैसे बचाएंगे उन्हें? गजेंद्र, ये सब तुम्हारी चाल है ना? हाँ, तुम्हें क्या लगता है मैं समझती नहीं? हुआ हो ना तुम उसकी। जाओ अपनी भतीजी को बचाओ। तुम्हारी ये अचानक से ममता जाग उठी है ना। मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ गजेंद्र,
अगर मेरे रास्ते में आए ना तो क्या कर रहे शिल्पा? हाँ, और तुम्हें लगता है मैं ऐसा कुछ करूंगा जो प्रूफ हो सके? मैं तो बस देखना चाहता था कि तुम्हारा ये बुआ भतीजी वाला खेल अब तुम कैसे कंटिन्यू करोगी। काम हो गया। आपको क्या लगता है ये सब एक सेटअप है? मुझे मालूम है ये सेटअप है और मैं उसका प्रूफ ढूंढ कर ही लेकर आऊंगा। आप ट्रस्ट कीजिए सर, मैंने सच में कुछ नहीं किया है। और ये जिसने भी किया है उसका एविडेंस मैं आपको जरूर ला कर दूंगा। कौन है आप लोग और अंदर कैसे आ गए? क्या काम है आप लोगों को? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। हाँ? सर्च वारंट है, आपका घर चेक करना होगा। सर्च वारंट? हमने तो कुछ नहीं किया। तो सर्च किस बात की? सब यही कहते हैं मैडम जी, सर्च तो हम ढूंढ ही लेंगे। जाओ वहां पे सर्च करो। अरे हमने कुछ नहीं किया। मिल गया सबूत। एक्सक्यूज मी, हेलो, फाइल मिला है, ठीक है। फाइल अपने अंडर में लो, किसी के हाथ नहीं आनी चाहिए। क्या तुम कह रही थी कि तुमने कुछ नहीं किया, फिर ये फाइल्स तुम्हारे घर से कैसे मिली? क्या घर से? पर ये कैसे हो सकता है? मैं तो ओ प्लीज, इनोसेंट बनने का नाटक बंद करो। अब तो तुम्हारे खिलाफ सबूत तक मिल चुका है। को आप सब डराने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोग कुछ तो गलत कर रहे हैं। देखिए, अगर वो इतना भी स्ट्रेस नहीं हैंडल कर सकती है ना, तो हम जिस डॉक्यूमेंट पर कहेंगे उसको साइन करना होगा, तभी हम उसे छोड़ पाएंगे। साइन करो उस पे। मैं बिना पढ़े कैसे? बिना पढ़े साइन करो, वरना तुम्हारी माँ को भी इसमें खींच लूंगा। माँ को? देखिए, मेरी माँ का इस केस में कोई लेना देना नहीं है। आप अब प्लीज समझिए बात को। हम भी यही चाहते हैं, इस उम्र में उनको इतनी परेशानी ना हो। तो अब अच्छी बेटी की तरह इस पे साइन करो। गजेंद्र, ये बचपना ना मेरे सामने मत करना। अभी के अभी ये सारा तमाशा बंद करो, अदरवाइज यू नो कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। कॉन्सिक्वेंसेस? ओ प्लीज शिल्पा, हंसाओ मत मुझे। साइन करो वरना। अब साइन करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। तुम्हें क्या लगता है मैं ईरा हूँ? डोंट फॉरगेट आई एम शिल्पा कपूर। मेरे अपने तौर तरीके हैं जो तुम्हें बर्बाद कर सकते हैं, इसीलिए कह रही हूँ गजेंद्र, मेरे रास्ते में आने की कोशिश मत करना। अच्छा हाँ, क्या कर लोगी तुम शिल्पा? हाँ? तुम्हारे सारे इलीगल ट्रांजैक्शंस बता दो दुनिया को। तुमको ये सब कैसे पता? देखो, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। बहन हूँ तुम्हारी गजेंद्र, तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ, तुम्हारी आदतें, तुम्हारी हरकतें, तुम्हारी कमजोरी, आई नो एवरीथिंग। और भलाई इसी में है कि अभी के अभी ये रेड रुकवाओ, अदरवाइज यू नो मैं क्या कर सकती हूँ। सर अभी? वाओ, ओके सर। किस्मत अच्छी है तुम्हारी, ये रेड यहीं पर रोकनी होगी। मैं माँ को मुसीबत में डाल सकती थी और इस कंपनी को भी। नहीं, ईरा, बेटा क्या हुआ? उन लोग के सब ठीक है? बस थोड़ा ब्रेक चाहिए था। मैं समझ सकती हूँ।
इतनी बड़ी जिम्मेदारी